घने जंगल में एक विशाल बरगद का पेड़ था। उसकी शाखाएं दूर दूर तक फैली हुई थीं। तरह तरह की बैल उस पेड़ से लिपटी हुई थीं। लोमश नाम की एक बिल्ली बरगद के पेड़ की शाखाओं पर रहती थी। पेड़ के नीचे पालित नाम का एक चूहा भी रहता था। चूहा बहुत बुद्धिमान था। उसने अपना घर बनाने के लिए जो बिल बनाया था, उसमें 100 छेद थे, ताकि खतरे के समय भागने या शरण लेने के रास्ते कम न हो। एक दिन एक शिकारी उस जंगल में आया। उसने एक बरगद के पेड़ के पास एक जगह चुनी और वहां एक झोपड़ी बनाकर रहने लगा। दिन में वह जाल बिछाता। रात में कई जानवर शिकार की तलाश में निकलते। लापरवाही से चलते हुए उनमें से कुछ जाल में फांस जाते। अगली सुबह शिकारी उन्हें मार कर ले जाता। एक दिन लोमश नाम की वो बिल्ली लापरवाही से चलते हुए एक जाल में फंस गई। बेचारी लाख कोशिशों के बावजूद बाहर नहीं निकल पा रही थी। वह जितना छटपटा रही थी, उतना ही फांसती जा रही थी। आखिरकार लाचार होकर चुपचाप पए रहे पालित नाम का चूहा भी खाने की तलाश में निकला था। बिल्ली के डर से उसे हमेशा संभल कर चलना पड़ता था। अब बिल्ली की हालत देखकर उसे बहुत राहत मिली। उसने सोचा, इतने समय बाद मैं एक बड़े दुश्मन के डर से आजाद हो गया। शिकारी ने जाल पर मांस के कुछ टुकड़े रख दिए थे। पालित ने देखा कि वे अभी भी जाल पर पड़े थे। निडर होकर वह उस लोमश की पीठ पर चढ़ गया और थोड़ा सा मांस खाया, जिसे पालित दूर से देखकर डर के मारे भाग जाता था। आज उसकी पीठ पर सवार होकर खाना खा रहा है, ये सोचकर वो मन ही मन हंसने लगा। लेकिन उसकी खुशी ज्यादा देर तक नहीं रही। वह डर के मारे उठा और देखा कि चूहे की गंध पाकर एक नेवला आकर थोड़ी दूर पर बैठ गया। कैसी भयंकर नजरों से देख रहा था वह उसे। इतने में एक उल्लू पेड़ की डालियों पर टहल रहा था। अपनी गोल आंखों से उसे घूर रहा था। उसकी अग्निकुंड जैसी आंखों को देखते ही चूहे की आत्मा भय से कांप उठा। पालित को चारों तरफ खतरा ही खतरा दिखाई दे रहा था। वह बिल्ली की पीठ पर इस तरह नहीं बैठ सकता था। उल्लू उसे फौरन दबोच लेता। बिल में उतरने का कोई रास्ता नहीं था। जैसे ही वह नीचे उतरता तो नेवला उसे दबोच लेता। पालित ने सोचा, अगर तुम शांत रहकर सोच सको तो इस भयानक खतरे से बचने का कोई रास्ता निकल सकता है। बस एक ही रास्ता है कि बिल्ली के पेट के नीचे शरण ले ले। लेकिन वो भी एक और बड़ा दुश्मन है। अगर वह जाल में घुस गया तो उसे एक ही थप्पड़ से मार डालेगा। लेकिन अब वह भी खतरे में है। अगर वह इस समय मुझसे दोस्ती करने को तैयार हो जाए तो हम दोनों की जान बच सकती है। अब उसे जीना है, लेकिन वह भी खतरे में है। यह सोचकर उसने लोमश से कहा, मित्र, क्या तुम जीवित हो? तुम मेरा खतरा देख रहे हो। तुम भी खतरे में हो। आओ, हम अभी संधि कर लें। यदि तुम इस पर सहमत हो तो मैं तुम्हारे पेट के नीचे शरण लूंगा। मुझे मत मारना। फिर जब नेवला और उल्लू भाग जाएंगे तो मैं बाहर आकर तुम्हारे जाल की रस्सियां काट दूंगा। तुम्हारी जान बच जाएगी। यदि तुम इस पर सहमत नहीं हुए तो मैं अभी मर जाऊंगा और कल सुबह तुम भी मर जाओगे। बुद्धिमान लोमश ने सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद सहमति दे दी। पालित उसके पेट के नीचे घुस गया। नेवला और उल्लू उनके बीच की यह अजीब दोस्ती देखकर हैरान रह गए। गहरी निराशा के साथ वे कहीं और खाना ढूंढने चले गए। उन्हें जाते देख पालित ने राहत की सांस ली। फिर उसने धीरे धीरे जाल की रस्सियां एक एक करके काटनी शुरू कर दी। लोमश बोला, दोस्त, जल्दी करो, इतनी धीरे क्यों काट रहे हो? बुद्धिमान चूहे ने कहा, मित्र, मैं जानता हूं कि किसी काम को करने का सही समय कब होता है। जब सही समय आएगा मैं सब रस्सी काट दूंगा, लेकिन उससे पहले नहीं। तुमने मुझे बचाया, मैं तुम्हारी जान बचाऊंगा, इसमें कोई संदेह मत करो। इस बीच भोर होने वाली है। सुबह होते ही शिकारी आ जाएगा। लोमश डर के मारे अधीर हो गया और बोला, देर क्यों हो रही है दोस्त? मुझे अभी आजाद क्यों नहीं कर देते? पालित बोली, एक कारण है। तुम भी मेरे जन्मजात शत्रु हो। यदि तुम किसी चूहे को किसी आसान परिस्थिति में देख लोगे तो क्या तुम उसे पकड़ना बंद कर दोगे? अब जबकि तुम खतरे में हो, इसीलिए तुमने मुझसे दोस्ती की है। जब तक तुम्हारा खतरा रहेगा मुझे डर नहीं है। मेरे पास काटने के लिए केवल एक रस्सी बची है और मैंने उसे पूरी तरह काट दूंगा। यदि मैंने उसे भी अभी काट दिया और यदि मुक्त होने के बाद तुम्हारा मन बदल गया और तुमने मुझे पकड़ना चाहा तो मुझे भागने का अवसर नहीं मिलेगा।
तुम्हारे हाथों अपनी जान चली जाएगी। जैसे ही तुम शिकारी को आते देखोगे, मैं रस्सी काट दूंगा। शिकारी को देख के भय से तुम्हारे प्राण सूख जाएंगे। फिर तुम मुझे पकड़ने के बारे में सोचोगे नहीं। तुम्हें सोचने का भी अवसर नहीं मिलेगा। तुम भागकर अपनी जान बचाने के लिए किसी पेड़ पर चढ़ जाओगे। उस अंतराल में मैं भी भाग जाऊंगा। भोर होते ही शिकारी कुछ शिकारी कुत्तों के साथ यमदूत की तरह आता दिखाई दिया। पालित ने जैसे ही जाल की आखिरी रस्सी जल्दी से काटी, लोमश डर के मारे भागकर पेड़ पर चढ़ गया और पालित बिल में घुस गया। शिकारी आया और देखा कि कोई जानवर जाल में नहीं फंसा है। वह बहुत परेशान हुआ और जाल समेटकर वापस लौट गया। शिकारी चले जाने के बाद लोमश ने पालित से कहा, तुमने मुझे बचाया, मैं तुम्हारा आभार हूं। मेरे घर आओ, हम दोनों मिलकर आनंद मनाएं। मैं तुम्हारे बुद्धिमत्ता से बहुत ही प्रभावित हूं। मैं तुम्हें अपना मंत्री बनाऊंगा। मैं तुमको गुरु के समान सम्मान दूंगा। मेरी सारी संपत्ति तुम्हारे है। पालित गड्ढे से कहा, नहीं दोस्त, मैं नहीं जा सकता। तुम जो कह रहे हो वह सच हो सकता है, लेकिन तुम भूखे थे, इसीलिए भोजन की तलाश में निकले थे। ऊपर से तुम पूरी रात बिना खाए रहे हो। तुम बहुत भूखे हो। मैं तुम्हारा भोजन हूं। तुम बलवान हो, मैं दुर्बल। अगर तुम मुझे इस हालत में पाओगे तो तुम्हें अपना रवैया बदलने में कितना समय लगेगा, और अगर तुम ऐसा करते हो तो वह मेरा अंत होगा। इसके अलावा भले ही तुम खुद कुछ न करो, तुम्हारे बच्चे मुझे क्यों छोड़ देंगे? जैसे ही वे मुझे देखेंगे, वे नाचते हुए आएंगे और मुझे खा लेंगे। बुद्धिमान लोमश ने पालित के इस तर्कसंगत बातों को समझ लिया और उसे पास आने के लिए नहीं कहा। यदि आप खतरे के समय शांत रह सकते हैं और अधीर नहीं हो सकते, तो आप स्थिर मन से कोई रास्ता सोच सकते हैं और आप बड़े खतरे से भी मुक्ति पा सकते हैं। हमेशा स्थान, समय और संदर्भ का ध्यान रखना चाहिए। भले ही कोई कमजोर सहयोगी किसी मजबूत सहयोगी के साथ जरूरत पड़ने पर गठबंधन कर ले, लेकिन हमेशा मजबूत सहयोगी के साथ ज्यादा घनिष्ठ नहीं होना चाहिए। मजबूत सहयोगी के रवैये में जरा सा भी बदलाव कमजोर सहयोगी के विनाश का कारण बन सकता है।